हे दोस्तों, व्हाट्स अप। आज हम फंक्शंस का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस को एकदम मास्टर करने वाले हैं। आई नो नाम थोड़ा हैवी साउंड करता है, बट ट्रस्ट मी, अगले कुछ मिनट्स में ये कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। सो लेट्स डाइव राइट इन। ओके, सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शंस की चेन रिएक्शन क्या होती है, फिर हम GOF और फॉक को क्रैक करेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे फंक्शंस के अल्टीमेट अंडू बटन से, यानी इनवर्स फंक्शन से। फिर देखेंगे कि इन्वर्टेबल होने की क्या शर्तें हैं, एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। रेडी? लेट्स गो। सोचो इसके बारे में। आप एक फोटो क्लिक करते हो, उस पर पहले क्लैरेंडन फिल्टर डालते हो, फोटो थोड़ी अच्छी लगने लगती है। फिर आप सोचते हो इस पर लार्क फिल्टर भी डाल देता हूं। अब आपने क्या किया, एक फिल्टर के ऊपर दूसरा फिल्टर लगा दिया। व्हाट इफ एक ऐसा मास्टर फिल्टर होता जो क्लैरेंडन और लार्क दोनों का काम एक ही बार में कर दे। बस एग्जैक्टली यही आइडिया है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का। तो जैसे फिल्टर्स एक के बाद एक अप्लाई होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फंक्शंस भी एक चेन रिएक्शन में काम कर सकते हैं। एक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो दूसरे फंक्शन के लिए सीधा इनपुट बन जाता है। चलो देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। ऑलराइट, ये है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। सोचो आपके पास दो फंक्शन मशीन्स हैं, मशीन F और मशीन G। आपने मशीन F में x डाला, उसने आपको आउटपुट दिया f of x। अब ये जो आउटपुट निकला ना f of x, ये सीधा चला गया मशीन G के अंदर, और मशीन G ने फाइनल आउटपुट दिया g of f of x। इस पूरे प्रोसेस को A से C तक के डायरेक्ट सफर को हम कहते हैं go of x। सिंपल राइट? ये है इस टॉपिक का गोल्डन रूल, इसे अपने माइंड में लॉक कर लो। go of x का मतलब हमेशा होता है g of fx, मतलब हम राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। पहले fx का ऑपरेशन होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम g में प्लग इन करेंगे। ट्रस्ट मी, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, इससे बचना है। चलो बहुत हो गई थ्योरी, टाइम फॉर सम एक्शन। अब एक एक्चुअल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्योंकि नंबर्स के साथ चीजें हमेशा ज्यादा क्लियर होती है। लेट्स डू दिस। सो हमें दो फंक्शंस दिए हैं, f of x equals to 2x और g of x equals to x plus 4। हमें फाइंड करना है gof of x, यानी g of f of x। स्टेप 1, f of x की जगह उसकी वैल्यू यानी 2x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन गया g of 2x। अब gx फंक्शन क्या था, वो x में 4 ऐड करता था, तो g of 2x क्या करेगा? सिंपल, जहां x है वहां 2x रख दो, सो ये बन जाएगा 2x plus 4। और बस यही हमारा आंसर है, gof of x equals to 2x plus 4। देखा कितना आसान था। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है, क्या गॉल्फ और फॉग हमेशा सेम होते हैं? लेट्स चेक। फॉग ऑफ x का मतलब है f of g of x, तो इस बार हम g of x की वैल्यू x plus 4 को f फंक्शन के अंदर डालेंगे। fx क्या करता था, वो इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करता था, तो f of x plus 4 हो जाएगा 2 times x plus 4, which is 2x plus 8। अब देखो, gof of x था 2x plus 4 और fog of x है 2x plus 8, बिल्कुल सेम नहीं है। So the big takeaway is, order matters। gof और fog generally equal नहीं होते। ओके, तो हमने फंक्शंस को कंबाइन करना सीख लिया, उनकी चेन बनाना सीख लिया। पर अब सोचो, अगर हम एक फिल्टर लगा सकते हैं, तो क्या उसे अंडू या रिवर्स करने का भी कोई तरीका है? चलो पता करते हैं। एब्सोल्युटली, मैथ्स में भी एक कंट्रोल प्लस z होता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एन इन्वर्टेबल फंक्शन इज। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास एक परफेक्ट अंडू बटन होता है। जो काम f फंक्शन ने किया, उसका इनवर्स, जिसे हम f इनवर्स कहते हैं, उस काम को बिल्कुल रिवर्स कर देता है और आपको आराम से स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस ले आता है। यह है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। सिंपल वर्ड्स में, एक फंक्शन f इन्वर्टेबल तभी होता है जब एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करता हो जो f के इफेक्ट को पूरी तरह कैंसिल कर दे। जब हम गॉफ करते हैं तो हमें मिलता है ix, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब है कि हम x में जहां से चले थे घूम फिर के वहीं वापस आ गए, और इसी स्पेशल फंक्शन g को हम f का इन्वर्स कहते हैं। बट वेट अ मिनट, यहां एक ट्विस्ट है। क्या हर फंक्शन का अंडू बटन होता है? नो वे, हर फंक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। इन्वर्टेबल होने के लिए एक फंक्शन को दो बहुत ही स्पेशल कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। और ये हैं वो दो गोल्डन कंडीशंस।
एक फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए उसे 1-1 यानी इंजेक्टिव होना पड़ेगा एंड यूज ऑन टू यानी सर्जेक्टिव भी होना पड़ेगा। और जब कोई फंक्शन ये दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी करता है उससे हम एक स्पेशल नाम देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बस ये मंत्र याद रखो, इन्वर्टेबल मीन्स बाइजेक्टिव। पर सवाल ये उठता है कि 1-1 होना इतना जरूरी क्यों है? अगर फंक्शन 1-1 ना हो तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? चलो देखते हैं। दिस विजुअल एक्सप्लेन्स इट ऑल। चलो एक फंक्शन लेते हैं, f of x is equals to x square। हम जानते हैं कि f of -2 भी 4 होता है और f of 2 भी 4 होता है। ये एक क्लासिक मैनी वन फंक्शन है। अब इसकी अंडू मशीन यानी इसके इन्वर्स से पूछो कि 4 को वापस कहां भेजना है। मशीन बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी। वो सोचेगी यार इस 4 को मैं -2 पे भेजूं या 2 पे। एंड फंक्शंस हेट कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हर इनपुट की एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। That's why a function must be 1-1. ओके, 1-1 का फंडा तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बट व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? फंक्शन को ऑन टू क्यों होना चाहिए? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? चलो वापस fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा, राइट? लेकिन इसका कोडोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अब सोचो कोडोमेन में -5 आराम से बैठा है। अगर आप इन्वर्स मशीन को -5 दे दो और पूछो हे बताओ -5 कहां से आया था, द मशीन विल लिटरली क्रैश, क्योंकि -5 तो कभी किसी का आउटपुट था ही नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट अकेले नहीं बैठना चाहिए। हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होना जरूरी है। दैट्स वाई अ फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। ऑसम। तो अब हमें थियरी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वी नो इन्वर्स क्या होता है और उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी हैं। तो चलो अब इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। एफ इनवर्स को एक्चुअली फाइंड कैसे करना है? इनवर्स फाइंड करने का ये एक सुपर सिंपल फुल प्रूफ 3 स्टेप रेसिपी है। स्टेप 1, इक्वेशन में f ऑफ x की जगह y लिख दो। स्टेप 2, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करके इक्वेशन को रीअरेंज करो और x को अकेला कर दो, मतलब इक्वेशन x इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में आ जानी चाहिए। स्टेप 3, आखिरी मैजिक स्टेप, जहां x है वहां y लिख दो और जहां y है वहां x, एंड दैट्स इट, आपको आपका इनवर्स मिल जाएगा। चलो इन स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। हमारा फंक्शन है fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3। स्टेप 1 हमने लिखा y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। डन। स्टेप 2 हमें x को अकेला करना है, तो पहले 3 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। ये बन गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x। अब 4 को नीचे भेज दो तो y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x। स्टेप 2 भी कंप्लीट। अब लास्ट मैजिक स्टेप, x और y की अदला बदली, तो x बन जाएगा y और y बन जाएगा x। सो वी गेट y इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4, और ये जो नया y है यही हमारा f इनवर्स x है। फाइनल आंसर f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4। इजी पीजी। तो लेट्स डू अ सुपर क्विक रिकैप। आज हमने सीखा कि कॉम्पोजिशन यानी गॉफ का मतलब है फंक्शंस को इंस्टाग्राम फिल्टर्स की तरह चेन में यूज करना। गोल्डन रूल, ऑलवेज वर्क इनसाइड आउट। फिर हमने देखा कि इन्वर्टेबल फंक्शन वो होता है जिसके पास एक परफेक्ट अंडू बटन हो, और ये अंडू बटन सिर्फ तभी मिलता है जब फंक्शन 1-1 हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एंड ऑन्टो हो ताकि कोई गैप्स ना रहें। एंड दैट इज अ रैप। आपने कॉम्पोजिशन और इन्वर्टेबल फंक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया है। देखा, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना शुरू में लगता है। अब बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सो गो अहेड, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। यू आर डूइंग ग्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।